ओके, वेलकम बैक अगेन। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करते हैं। जो इनिशियल फर्स्ट पेज है, जहां से आप लोग साइन इन और साइन अप आप लोगों को करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको रजिस्टर नो का टैब शो हो रहा है। और अगर हम रजिस्टर नो के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप के लिए आपको सबसे पहले स्पॉन्सर आईडी मस्ट है। स्पॉन्सर आईडी आपको लाजमी एंटर करना है। विदाउट स्पॉन्सर आईडी आप लॉग इन नहीं कर सकते। देन यूजर नेम आपको लिखना है, फुल नेम मेंशन करना है, आपका ईमेल जो है वो यहाँ पे मैंडेटरी है, आपको मेंशन करना है। और देन पासवर्ड, जो आप लोगों को मिनिमम 8 लेटर्स होने चाहिए, स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, और उसमें अपर केस जो है वो हों और कुछ डिजिट्स जो है वो भी मिक्स हो, ताकि आपका अकाउंट सिक्योर रहे। देन आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप आई रीड ऑल टर्म्स एंड कंडीशन पे आप क्लिक करेंगे और देन आप साइन अप के ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द साइन इन पेज। अगर आप साइन इन पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो साइन इन पेज में आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो दिखाई देगा। जैसे ही आप यूजर नेम पासवर्ड आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आप अपना यूजर नेम और आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ यूजर नेम पासवर्ड। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन जो है वो मेजर आपको यहाँ पे साइन इन करने के बाद दिखाई देगी। और जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो फॉर सिक्योरिटी रीजन हमने यहाँ पे ईमेल अटैच की हुई है कि आप जैसे ही लॉग इन करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आपको ईमेल भी शो हो जाएगी। जैसे कि अभी आपको ये नोटिफिकेशन की साउंड आया होगा, तो मुझे यहाँ पे ईमेल आ गई है कि मुझे मेरा अकाउंट जो है वो किसी जगह पे लॉग इन हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। डैशबोर्ड में आपको ये कंप्लीट यहाँ पे जैसे इस अकाउंट में 60,000 की मेंबरशिप बाय हुई है। ओके, और इनको डेली यहाँ पे ये कंप्लीट सारे टैब यहाँ पे अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको आपकी कंप्लीट अकाउंट की एक्टिविटी आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं इस वक्त इस अकाउंट का करंट बैलेंस जो है वो 300 दिख रहा है। वो आपके डेली आरओआई से जो आपको मिल रहा है वो आपका करंट बैलेंस जो है वो शो हो रहा है। आई वॉलेट में बैलेंस अभी 150 है। आई वॉलेट जो है वो क्या चीज है, मैं सबसे पहले आई वॉलेट से स्टार्ट करता हूँ। आई वॉलेट है बेसिकली जहां पे आपको जैसे आपको पैकेज परचेज करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आई वॉलेट में बैलेंस ऐड करना है। बैलेंस ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको डिपॉजिट बैलेंस में जाना पड़ेगा। जैसे ही आप डिपॉजिट बैलेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे विंडो ओपन होगी कि आप कितनी अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने अकाउंट में $100 ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं $100 मेंशन करके और परचेज के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा देन एक प्रॉपर पेज जो है वो ओपन होगा क्यूआर कोड के साथ और एड्रेस के साथ, जहां पे आपको पेमेंट सेंड करनी है। यहाँ पे आपको कंप्लीट इनवाइस शो हो रही है, आप ओमियो अकेडमी को सेंड कर रहे हैं, ये अमाउंट सेंड कर रहे हैं। और यहाँ पे एड्रेस आपने जब अमाउंट सेंड कर देनी है $100, इस $100 में फी इंक्लूडेड नहीं है, फी सेपरेट होगी। सो अगर आप कोई भी अमाउंट सेंड करना चाह रहे हैं तो इस चीज को आप ध्यान में रखें कि इसमें फी जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगी। उसके बाद आपको ये ट्रांजैक्शन आईडी आप सब लोगों को पता है, जैसे ही आप कोई भी क्रिप्टो ट्रांसफर करते हैं तो ब्लॉकचेन पे आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी या ट्रांजैक्शन आईडी के अलावा हमें हैश आईडी भी बोला जाता है उसको, वो हैश आईडी जो है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैश आईडी आप अपनी ट्रांजैक्शन को स्मूथ बनाने के लिए, इमीडिएटली आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए, ताकि आपकी अमाउंट जो है वो इमीडिएटली आपके अकाउंट में शो हो, यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन करना है। ट्रांजैक्शन आईडी जैसे ही आप मेंशन करेंगे उसके बाद आपको सबमिट का बटन क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, अगर ट्रांजैक्शन आईडी आपने मेंशन कर दिया तो इट्स ओके। अगर आप ट्रांजैक्शन आईडी सबमिट नहीं कर पाए तो ये आपको एरर दे देगा, प्लीज एंटर ट्रांजैक्शन आईडी। तो जैसे ही आप ट्रांजैक्शन आईडी सबमिट कर देंगे, ये अप्रूवल में हम बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी। आपकी पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन, हम दोबारा डैशबोर्ड पे चलते हैं। जब हम दोबारा डैशबोर्ड पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आई वॉलेट में जैसे अगर मैंने $150 ऐड किया था तो यहाँ पे मुझे $150 यहाँ पे शो हो रहा है मेरे आई वॉलेट में। इस आई वॉलेट से अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस आई वॉलेट से मैं
दो काम कर सकता हूँ। आइदर मैं किसी दूसरे यूजर को जो हमारी फैमिली में ऑलरेडी साइन अप हो चुका है, उसको अपनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है तो वो आप आई वॉलेट से ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको पैकेज बाय करना है तो वो भी आप आई वॉलेट से बाय करेंगे। ओके, सो लेट्स सी, मैं ट्राई करता हूँ अभी एक पैकेज बाय करने की आई वॉलेट से। मैं अभी यहाँ पे बाय पैकेज पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं बाय पैकेज के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे पैकेजेस की डिटेल आ जाएगी। अगर मैं इसके ऊपर परचेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे कंप्लीटली शो हो जाएगा आपने किस मोड के थ्रू सेलेक्ट करना है। आपने यहाँ पे आई वॉलेट सेलेक्ट करना है। आई वॉलेट सेलेक्ट करने के बाद आपने परचेज के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप परचेज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो देन जो है वो आपको एक आपके पैकेज की डिटेल जो आप बाय करना चाह रहे हैं, देन अवेलेबल बैलेंस आपका शो हो जाएगा 150 के सफिशिएंट बैलेंस है आपके पास या इसमें सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, वो आपको शो कर देगा। और एट द एंड आपको सिक्योरिटी रीजन हमने यहाँ पे ओटीपी रखा है। यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जाम्पल सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो रियल टाइम पे आपको ओटीपी आपकी ईमेल पे रिसीव हो जाएगा। अभी मुझे ओटीपी रिसीव हो गया है मेरी ईमेल पे। मैं अभी ओटीपी जो है वो यहाँ पे एंटर करूंगा और यहाँ पे बाय नाउ का मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं बाय नाउ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा ये पैकेज बाय हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेस का मैसेज आया और बाय नाउ का जो है वो पैकेज सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो गया। वो मेरा बैलेंस जो आई वॉलेट में था वो डिडक्ट हो गया है और मेरा मेंबरशिप में जो है वो हमारा पैकेज जो है वो एक्टिवेट हो गया है। पहले मेरे 60,000 था, अभी आप देख रहे हैं मेरे जो पैकेज जो है वो मेरी इसमें मेंबरशिप में जो है वो एड ऑन हो गया है। पहले मेरे 60,000 150 का पैकेज मैंने बॉट किया हुआ था, अब 150 मैंने और ऐड किया है तो इसमें 60,300 की टोटल मेंबरशिप आ गई है। अब इसमें दो नेक्स्ट नेक्स्ट जो टैब है वो है टोटल मेंबरशिप का। टोटल मेंबरशिप में क्या है कि आपने कितनी मेंबरशिप्स बाय की हैं वो आपको यहाँ पे शो होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस वक्त 3 मेंबरशिप बाय की हुई हैं और ये तीनों मेंबरशिप यहाँ पे टोटल मेंबरशिप में शो हो रही हैं। और देन इसमें एक्टिव मेंबरशिप है कि आपकी एक्टिव मेंबरशिप्स कितनी है। एक्टिव मेंबरशिप से मुराद क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने 150 का पैकेज लिया, उसमें मैंने वर्कआउट किया, मुझे उसका बोनसेस मिले 3x, मैंने जैसे ही अचीव कर लिया और वो पैकेज एक्सपायर हो गया, तो जैसे ही वो पैकेज एक्सपायर हो जाएगा तो आपको नया पैकेज बाय करना है। जब आप नया पैकेज जो एक्सपायर्ड पैकेज है वो आपकी टोटल मेंबरशिप में ऐड हो जाएगा और जब एक्टिव होगा, जब आपने नया पैकेज बाय किया तो वो आपकी एक्टिव मेंबरशिप में शो होगा। अब इसमें नेक्स्ट टैब आ रहा है टोटल रिवॉर्ड्स का। टोटल रिवॉर्ड्स को अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 600 टोटल रिवॉर्ड्स जो है वो मैंने अभी तक रिसीव किए हैं। ये किसी भी मीन में हो, ये मेरी डेली आरओआई भी हो सकती है, मेरे रेफरल बोनस भी हो सकता, कोई भी हो, यहाँ पे टोटल रिवॉर्ड्स आएगा। ये सारे मेंबरशिप रिवॉर्ड्स, डेली रिवॉर्ड्स, ये सारी कलेक्ट होकर टोटल रिवॉर्ड्स मुझे यहाँ पे शो होंगे। देन रेफरल बोनस, अगर मैं किसी भी यूजर को डायरेक्ट रेफर करता हूँ तो मुझे 5% जो भी बोनस रिसीव होगा वो रेफरल बोनस में शो हो जाएगा। अगर अभी तक मैंने किसी यूजर को डायरेक्ट रेफर नहीं किया तो इस वजह से इस अकाउंट में यहाँ पे आपको कोई रेफरल बोनस शो नहीं हो रहा। देन जो है क्योंकि इस अकाउंट में 60,000 का पैकेज बाय हुआ है तो यहाँ पे मुझे मेरे पैकेज के मुताबिक टोटल नंबर ऑफ पिन्स जो है वो 60,000 वाले पैकेज में से और 10 पिन्स जो है वो 150 के पैकेज में से मुझे रिसीव हुई हैं। उसके बाद देन जो है उसमें अगर कोई पिन यूज हुई है तो वो यहाँ पे यूज पिन में शो हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट अगर पार्ट में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि डेली मेंबरशिप में यहाँ पे 300 मुझे डेली रिवॉर्ड जो है वो क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों पैकेजेस जो मैंने 150 के आप देख रहे हैं, क्योंकि टोटल अमाउंट 60,300 की है। 150 अभी मैंने आपके सामने बाय किया है और 150 मैंने मॉर्निंग में बाय किया था। तो देन इस वजह से मुझे भी 0.5% जो मेरा डेली रिवॉर्ड है वो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। और क्योंकि ये पैकेज मेरा यस्टरडे एक्टिव हुआ था इस वजह से 2 दिन का अभी तक मुझे रिवॉर्ड आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल मेंबरशिप रिवॉर्ड 600 शो हो रहा है। उसके साथ जैसे हमारे ओमियो टोकन है, ओमियो टोकन की एक स्पेसिफिक अमाउंट जो हमें मिलेगी हर पैकेज के साथ, उसमें हम देख सकते हैं कि ओमियो टोकन हमें रिसीव कितने हो गए हैं और अभी हमारे पेंडिंग ओमियो टोकन कितने हैं। देन हमारा अनाउंसमेंट का सेक्शन है। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तमाम मेंबर्स के लिए। बहुत ज़रूरी है कि जैसे वो लॉगिन करें अनाउंसमेंट को ज़रूर देखें वो, ताकि कोई भी अपडेट कंपनी के एंड से आ रही है तो वो अनाउंसमेंट सेक्शन में शो हो। इसलिए जैसे यहाँ पे इनिशियली हमने यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट्स दी हैं जिसमें आपको पैकेज बाय करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉलेट में बैलेंस ऐड करना पड़ेगा और देन आप आई वॉलेट से
अपना पैकेज परचेज कर सकते हैं। और देन ट्रांजैक्शन आईडी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी बोला है, वो आपने जरूर ट्रांजैक्शन आईडी, हैश आईडी, अगर आप ट्रांसकेन पर सर्च करते हैं तो वो हैश आईडी सर्च होगा, अगर आप बाइनांस या किसी दूसरी एक्सचेंज से सेंड कर रहे हैं तो वहां पे ट्रांजैक्शन आईडी शो होगा, वो आपको कॉपी करके जरूर पेस्ट करना है। यहाँ पे आपको करंट पैकेज दिख रहा है, मेरा जो करंट पैकेज जो एक्टिवेटेड पैकेज है वो आपको करंट पैकेज में शो होगा। देन आपके यहाँ पे आपको जो रैंक्स, अगर कुछ भी आपने अचीव किया है तो वो यहाँ पे रैंक आपको शो हो जाएगा। देन इसमें मेंबरशिप एक्टिविटी स्टेटस है, मेंबरशिप एक्टिविटी स्टेटस में आपको व्हाट इज द मैक्सिमम रिवॉर्ड आप रिसीव कर सकते हैं। 100, क्योंकि मेरा पैकेज 60,300 का है तो 180 3x उस अमाउंट का 180,900 मैं इसको मैक्सिमम रिसीव कर सकता हूँ। उसमें से रिसीवेबल ऑलरेडी जो मैं रिसीव कर चुका हूँ वो 600 है, और पेंडिंग रिवॉर्ड्स मेरे 180,000 और 300 है। यहाँ पे ये आपको कंप्लीट स्टेटस यहाँ पे शो होगा, और इसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो यहाँ पे नीचे ग्राफ्स में शो होगी। आप देख सकते हैं कि अगर मैंने अपने रिवॉर्ड में से कितनी अमाउंट अभी मुझे रिमेनिंग लेनी है, तो यहाँ पे ग्राफ मेरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि यहाँ पे मुझे 180,000 एंड 300 जो है वो मुझे भी रिवॉर्ड रिसीव करने हैं। और अगर मैंने रिसीव्ड में दूसरा जो दूसरा वाइट पार्ट है, अगर उसके ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो हो रहा है कि मुझे 600 600 अभी रिवॉर्ड्स जो हैं वो मैं रिसीव कर चुका हूँ। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सेम इसी तरह ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके रिवॉर्ड्स लेवल बोनस की है, वो यहाँ पे इस सेक्शन में शो होगी। नेक्स्ट, अगर किसी यूजर ने अगर कोई विड्रॉ की ऑप्शन की है तो उसको फ्रंट डैशबोर्ड में शो हो सकता है कि उसकी कितनी अप्रूव हो चुकी हैं विड्रॉल और कितनी पेंडिंग्स हैं विड्रॉल। ओके, कम्युनिटी मेंबरशिप में यहाँ पे आपको दिखेगा आपके डायरेक्ट कितना वॉल्यूम है। अगर आप मेंबरशिप में लेवल स्ट्रक्चर, अगर आप किसी भी यूजर को रेफर करते हैं और वहां से अपनी कम्युनिटी को ग्रो करते हैं तो आपको कंप्लीट स्टैट्स यहाँ पे शो होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी मेंबरशिप है, कम्युनिटी मेंबरशिप में आपको एग्जैक्ट फिगर शो होगा आपने कितना बिजनेस कर लिया है, अगर आपके जो डायरेक्ट यूजर हैं उन्होंने कितना बिजनेस किया है, और आपकी टोटल कम्युनिटी ने कितना बिजनेस शो किया है, वो आपकी कम्युनिटी मेंबरशिप में शो होगा। इसके बाद कम्युनिटी काउंट है। कम्युनिटी काउंट से मीन्स है कि यहाँ पे आपके डायरेक्ट कितने लोग हैं। यहाँ पे कम्युनिटी मेंबरशिप में वॉल्यूम शो होगा, आपके डायरेक्ट कितना वॉल्यूम है, और कम्युनिटी काउंट में नंबर्स ऑफ पीपल होंगे, कितने डायरेक्ट आपके रेफरल हैं वो डायरेक्ट में काउंट होंगे, और आपकी टोटल ट्री में टोटल जो आपकी कम्युनिटी है उसमें कितने यूजर्स हैं वो आपके मेंबर्स शो होंगे टोटल में सेक्शन में। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ पे लॉगिन हिस्ट्री, अगेन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ आवर मेंबर्स, हमने यहाँ पे लॉगिन हिस्ट्री दी है। अगर आप यहाँ पे आईपी शो हो रहा है, सिटी जहाँ पे ट्रेसेबल है, वो कंप्लीट आपकी हिस्ट्री यहाँ पे शो होगी। आपने मोबाइल पे यूज किया है या कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं, आप अपना अकाउंट लॉगिन कर रहे हैं, तो कंप्लीट हिस्ट्री उसकी आपको यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। लास्ट 5 आपकी लेटेस्ट 5 जो हिस्ट्री है आपकी लॉगिन, वो यहाँ पे शो होगी, ताकि अगर किसी किस्म की एक्टिविटी जो आपके नॉलेज में नहीं है, जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकें टाइमली। तो ये अपने मेंबर्स की सिक्योरिटी के लिए इस फीचर्स को हमने ऐड किया है। देन हम मूव करते हैं कॉपी शेयर लिंक के ऊपर। अगर हम नेक्स्ट, अगर ये डैशबोर्ड के बाद अगर हम मूव करें तो यहाँ पे कॉपी शेयर लिंक है। कॉपी शेयर लिंक में अगर मैंने किसी दूसरे मेंबर को रेफर करना है, यहाँ पे मैं कॉपी शेयर लिंक के ऊपर, स्पॉन्सर लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं डायरेक्ट लिंक भी कॉपी कर सकता हूँ, या फिर मैं कॉपी बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये स्पॉन्सर लिंक जो है वो कॉपी हो जाएगा। जैसे ही मैं स्पॉन्सर लिंक को मैं टैब के ऊपर पेस्ट करूंगा और एंटर का बटन दबाऊंगा तो जो मेरा स्पॉन्सर लिंक है वो ऑटोमेटिकली ही मेरे रेफरल आईडी में एम्बेडेड हो जाएगा। और जैसे ही इस आईडी को हम एडिटेबल नहीं है, जैसे अब मेरा रेफरल आईडी मैंने किसी को सेंड किया तो वो ऑटोमेटिकली मेरा रेफरल आईडी एम्बेडेड होगा और वो इसको एडिट भी नहीं कर पाएंगे, ताकि हमारी जो कम्युनिटी है उसमें ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिटी मेंबरशिप, मेंबर्स जो लीडर्स और जो हमारे मेंबर्स हैं, अगर वो अपने साथ अपने पोटेंशियल को मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो उनको सिक्योर करने के लिए इस फीचर को हमने ऐड किया है, ताकि उनका रेफरल आईडी यहाँ पे मैंडेटरी हो जैसे ही कोई नया मेंबर साइन अप करना चाह रहा है। उसके बाद हमें यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें सेम। तो बैक ऑन टू द डैशबोर्ड, कॉपी स्पॉन्सर लिंक कॉपी करने के लिए आप ये लिंक को कॉपी करें और दूसरे यूजर्स को आप शेयर कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है बाय पैकेजेस की। बाय पैकेजेस की ऑप्शन है, यहाँ पे कंप्लीट पैकेजेस मौजूद हैं हमारे। कौन कौन से पैकेजेस यहाँ पे अवेलेबल है, मैंने ऑलरेडी आपको एक पैकेज बाय करके बताया। इसमें 150, 450, 900 अप टू 60,000 जो है वो सारे पैकेजेस अवेलेबल हैं। अगर कोई भी यूजर इनको परचेज करना चाहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सबसे पहले उसको अपना बैलेंस आई वॉलेट में ऐड करना होगा। जैसे आई वॉलेट में बैलेंस ऐड हो जाएगा, किसी भी परचेज किसी भी पैकेज को बाय करने के लिए उसको परचेज के ऊपर क्लिक करेगा, तो देन वो इसमें मोड सेलेक्ट करने के बाद उसको परचेज कर सकता है। देन जो है वो अगर आप डिपॉजिट बैलेंस में आते हैं, डिपॉजिट बैलेंस में सेम मैंने जो आपको पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। डिपॉजिट बैलेंस में आपको अमाउंट एंटर करनी है। अमाउंट एंटर करने के बाद आप $100 अगर मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पे एंटर करने के बाद सेम वही प्रोसेस, आपको USDT का एड्रेस शो होगा। उस एड्रेस को शो होने के बाद आप यहाँ पे उसका ट्रांजैक्शन आईडी में मेंशन करना है और उसको आप सबमिट कर सकते हैं देन। ओके, और इसके बाद जो सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टैब हमारा बाय पिन्स का आ जाएगा। सो बाय पिन में अगर हम देखते हैं, बाय पिन में हमारे पास बाय पिन्स के पैकेज आ जाएंगे। अगर कोई यूजर एक पिन बाय करना चाह रहा है तो वो बाय कर सकता है। हम बाय करने के लिए सेम वही प्रोसेस है। अगर परचेज के ऊपर क्लिक करता है तो वहां पे मोड उसको आई वॉलेट से पहले बैलेंस ऐड करना है, और बैलेंस ऐड करने के बाद आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें बाय पिन्स के डिफरेंट पैकेजेस हैं जो आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट पैकेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। और सुपर मेगा ये आप पिन्स, नंबर ऑफ पिन्स आप बाय कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट नेटवर्क है। नेटवर्क में रेफरल टीम है। यहाँ पे आपकी कोई भी रेफरल टीम जो आपने डायरेक्ट रेफर किए हैं वो यहाँ पे शो होंगे डायरेक्ट टीम में। यहाँ पे आपको कंप्लीट अपने डायरेक्ट मेंबर्स, फॉर एग्जांपल 4, 5, 10 जितने भी डायरेक्ट मेंबर्स होंगे वो आपको शो होंगे। उन्होंने कितना बिजनेस किया है वो भी साथ में शो होगा। देन उसके साथ ट्री स्ट्रक्चर है। ट्री स्ट्रक्चर की अगर तरफ मूव करते हैं तो ट्री स्ट्रक्चर में भी आपको आपका कंप्लीट ट्री आपको शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये टॉप मुस्तफा भी क्योंकि इस यूजर से कोई दूसरा अकाउंट रेफर नहीं हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ से आप ट्री स्ट्रक्चर जो है वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। जो भी आपके रेफरल लिंक्स होंगे वो साथ के साथ यहाँ पे शो होते जाएंगे। थर्ड पार्ट ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन में सबसे पहले आपको विड्रॉल का टैब है। विड्रॉल के टैब में अगर हम मूव करते हैं तो विड्रॉल के टैब में हम देख सकते हैं, क्योंकि ये अकाउंट ऑन होल्ड है फॉर सम सिक्योरिटी रीजन, तो मैं आपको हाँ यहाँ पे विड्रॉल क्या है, विड्रॉल का बटन आप देख सकते हैं। अगर कोई भी अमाउंट आपको विड्रॉ करनी है तो विड्रॉ आप कर सकते हैं वहां से। विड्रॉ के लिए आपको अमाउंट ऐड करनी है और ऐड करने के बाद आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। आई वॉलेट शेयर का टैब है। आई वॉलेट शेयर में आपको आप कोई भी अमाउंट जो किसी दूसरे यूजर को आप सेंड करना चाह रहे हैं तो आप आई वॉलेट शेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, वहां पे यूजर नेम लिखेंगे। यूजर नेम के बाद उसकी जो अमाउंट आपको डिजायर्ड लिखनी है वो मेंशन करेंगे, और उसके बाद आप किसी जो यूजर नेम है जो हमारी कम्युनिटी में कोई दूसरा मेंबर है उसको आप आई वॉलेट शेयर के थ्रू अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम इसी तरह ही पर्सनल शेयर है। पर्सनल शेयर में क्या है, पर्सनल शेयर में अगर आप क्लिक करते हैं तो पर्सनल शेयर में आप जो आपका करंट बैलेंस है उसमें से आप दूसरी आई वॉलेट में बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 300 अवेलेबल बैलेंस है और इसमें से मैं अमाउंट शेयर करना चाह रहा हूँ अपने आई वॉलेट में किसी दूसरे यूजर को सेंड करने के लिए, तो मुझे सबसे पहले वो अमाउंट लिख के और यहाँ पे ओटीपी के लिए सेंड ओटीपी का बटन क्लिक करूंगा, मेरे पास ओटीपी आ जाएगा। और जैसे ही मुझे ओटीपी रिसीव होगा, मुझे ओटीपी रियल टाइम, क्योंकि इंटीग्रेशन है, ओटीपी सेम टाइम पे आपको रिसीव होगा रियल टाइम पे, तो यहाँ पे आप ओटीपी मेंशन कर सकते हैं। ओटीपी मेंशन करेंगे तो आपका ये बैलेंस आपके आई वॉलेट में सॉरी, क्योंकि मैंने दोबारा ओटीपी के ऊपर क्लिक कर दिया है तो मुझे एक और ओटीपी नया आएगा। नया ओटीपी क्लिक, मैं नया ओटीपी रजिस्टर करता हूँ 7627551। मैं इसको सबमिट करूंगा तो ये बैलेंस 300 में से मेरे आई वॉलेट में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगी। ओके, तो जैसे ही अब हम डैशबोर्ड पे दोबारा जाके देखते हैं तो हम देखेंगे हमारे आई वॉलेट में वो अमाउंट ट्रांसफर हो गई है 150। तो 150 जैसे यहाँ पे हमें शो हुई है, हम इस अमाउंट को आई वॉलेट से अगेन कोई पैकेज परचेज कर सकते हैं, या फिर आई वॉलेट से हम किसी दूसरे यूजर को अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग, हम कोई भी पिन बाय करनी है तो वो पिन भी हम अपने आई वॉलेट से
परचेज कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन का सेक्शन है। पर्सनल शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉलेट में आपने जैसे ही आप पर्सनल शेयर से आपका कोई भी रिवॉर्ड्स आपके करंट बैलेंस में ऐड होगा, उस रिवॉर्ड को अगर आपने आई वॉलेट में कन्वर्ट करना है तो वो पर्सनल शेयर के टैब से ट्रांसफर होगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शंस में, ये आई वॉलेट शेयर और पर्सनल शेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट टैब है। अगर आप अपने रिवॉर्ड्स को आई वॉलेट में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो पर्सनल शेयर के थ्रू आप उसको आई वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आपने किसी दूसरे मेंबर को कोई भी अमाउंट सेंड करनी है या कोई भी पैकेज परचेज करना है तो वो आपको आई वॉलेट में बैलेंस ऐड करने के बाद करना होगा। ओके, होपफुली सब लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसलिए आई वॉलेट शेयर और पर्सनल शेयर ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपने बहुत ध्यान से यूज करना है। देन हमारा समरी का पैकेज है। पैकेज समरी में हमारे पास शो होगा हमने अभी तक कितने पैकेजेस बाय किए हैं और हमारे पैकेज की टाइप क्या है। इसमें हम देख सकते हैं अभी तक 3 पैकेज बाय हुए हैं। एक 60,000 का पैकेज है, देन 150 वहां पे आप देख सकते हैं मोड कैसा है। आई वॉलेट से मैंने बाय किया, उसका स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन आईडी है जो आपके रिकॉर्ड के लिए है, वो ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे शो होगा। और एट द एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमने पैकेज बाय किया है उसके अगेंस्ट हमें कितने रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं। और क्योंकि ये 60,000 के अगेंस्ट मुझे $600 के रिवॉर्ड्स ऑलरेडी ओमी यूनिट मिल चुके हैं, तो यहाँ पे ये 600 जो है वो शो होगा। इसके बाद हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे पिन पैकेज की समरी है। अगर मैंने किसी किस्म का कोई पिन पैकेज बाय किया है तो यहाँ पे पिन पैकेज शो हो जाएगी, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल शो हो जाएगी पिन पैकेजेस की। और अगर मैंने किसी किस्म का डिपॉजिट बैलेंस किया है, डिपॉजिट बैलेंस की आपको समरी देखनी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने $500 की सॉरी ये डिपॉजिट बैलेंस की समरी में यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन मैंने की है $500 एक टेस्ट ट्रांजैक्शन की है मैंने सबमिट करने के लिए, तो उसका एक कंप्लीट ट्रांजैक्शन आईडी अमाउंट और उसका स्टेटस भी यहाँ पे शो हो रहा है। कि अगर मैंने डिपॉजिट बैलेंस की समरी में देखना है तो यहाँ पे ये जो डिपॉजिट बैलेंस यहाँ जहाँ पे हमें अपने अकाउंट में बैलेंस ऐड करना है तो उसकी कंप्लीट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। इसके बाद अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट टैब के ऊपर तो यहाँ पे ऑल पिन्स हैं। ऑल पिन्स में आपको जो भी आपके पैकेज में पिन्स आपको मिली हैं वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको शो होगी। और इस पिन्स में आप देख सकते हैं कि पिन नंबर है। अगर किसी यूजर ने आपकी वो पिन यूज की है तो वहां पे इसकी डिटेल भी आएगी कि इस यूजर ने पिन यूज करते हुए अपना अकाउंट एक्टिव किया है। तो यहाँ पे उस यूजर अभी तक किसी यूजर ने एक्टिव ये सारी पिन एक्टिव हैं, इसका इसका मतलब है कि ये सारी पिन्स नए यूजर्स को साइन अप करने के लिए यूज हो सकती हैं। तो यहाँ से आप कॉपी करके किसी अपने दूसरे मेंबर को पिन दे सकते हैं जहां से वो इस पिन को यूज करते हुए अपना अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं। और देन आप उसको वेरीफाई करने के लिए आप उस यूजर का किस यूजर ने वो एक्टिव पिन यूज की है और वो यूज हो चुकी है या नहीं, वो पिन भी आपको यहाँ पे स्टेटस शो हो जाएगा। देन उसके बाद बोनसेस की डिटेल है। बोनसेस में आप देख सकते हैं कि बोनसेस में अगर हम बोनसेस का टैब विजिट करते हैं तो यहाँ पे अभी तक किसी किस्म के कोई बोनसेस अगर कोई डायरेक्ट बोनस या कुछ लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड लेवल से किसी किस्म का कोई बोनस मुझे आएगा तो वो यहाँ पे बोनस समरी में शो हो जाएगा। और देन रिवॉर्ड्स का टैब है। रिवॉर्ड्स के टैब को अगर हम विजिट करते हैं तो रिवॉर्ड्स के टैब में हम देख सकते हैं कि मुझे अभी मेरा जो पैकेज 60,000 का बाय हुआ था उसमें 0.5% अमाउंट मुझे दो डिलीवर हो चुकी हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि अमाउंट मेंशन्ड है, क्या परसेंटेज मुझे डिलीवर हुई है, स्टेटस आ रहा है कि ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी हुई है और टाइम एंड डेट आपके साथ इसमें मेंशन हो रहा है कि टाइम एंड डेट के साथ आप इसको किस टाइम पे आपको ये क्रेडिट हुई है। देन उसके बाद आपका करंट बैलेंस का टैब है। करंट बैलेंस के टैब में आप अपनी ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं कि आपको किसी किस्म की कौन सी अमाउंट आपको कंप्लीट ट्रांजैक्शंस जो है वो आपको शो हो सकती हैं जो आपने इंटरनली अपने अकाउंट में की हैं या आपको किसी किस्म की ट्रांजैक्शन जो है वो आपके अकाउंट में हुई है। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पहले अपने पर्सनल आई वॉलेट में जो है वो ट्रांसफर किया था, पर्सनल शेयर से आई वॉलेट ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं 150 की ट्रांजैक्शन है। देन मुझे 300 का रिवॉर्ड बोनस मिला, वो भी शो हो रहा है। और इसी तरह से बाकी ट्रांजैक्शंस भी यहाँ पे शो होंगी। इसके बाद हमारा आई वॉलेट है। आई वॉलेट क्योंकि इसमें आई वॉलेट की समरी यहाँ पे शो हो जाएगी। आई वॉलेट की समरी में हम देख सकते हैं कि सेम यहाँ पे आई वॉलेट से क्या परचेज हुआ है। पहले मैंने पर्सनल से ट्रांसफर किया है आई वॉलेट में और देन
मैंने जो पैकेज परचेज किया है आई वॉलेट के थ्रू, या मैंने कोई पिन परचेज की है, तो सारी ट्रांजैक्शंस जो आपके आई वॉलेट में होंगी वो आपको यहाँ पे शो होंगी। इसी तरह हमारी विड्रॉल की समरी है, विड्रॉ के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे विड्रॉल की समरी शो हो जाएगी कि किसी किस्म की अगर कोई विड्रॉ की मैंने रिक्वेस्ट की अपने बैलेंस अपने अकाउंट में से, तो वहाँ पे वो विड्रॉ की रिक्वेस्ट शो हो जाएगी। देन इसके बाद रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स, अगर आप अपनी कम्युनिटी को ग्रो करते हैं और कम्युनिटी को जैसे ही आप कोई रैंक अचीव करते हैं, राइजिंग स्टार टू एंड, अगर आप किसी किस्म का लेवल अचीव करते हैं तो उसमें आपको वो लेवल शो होगा, उसमें आपको कितना प्राइज मिला है और उसका स्टेटस क्या है, और ये सारी चीजें आपको रैंक्स एंड रिवॉर्ड्स में शो होंगी। उसके बाद हमारी ओमियो अकेडमी है जो मेटावर्स के हवाले से है, बहुत बड़ी चीजें और बहुत ज्यादा चीजें आ रही हैं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, सीखने के लिए मिलेगा बहुत सारी चीजें। एक नई मैडम ने आपको इस हवाले से ऑलरेडी ब्रीफिंग की है, वो सारी चीजें ओमियो अकेडमी में आपको सीखने के लिए मिलेंगी। देन केवाईसी है जो सब यूजर्स जानते हैं कि विद इन 90 डेज केवाईसी जो है वो इसको अप्रूव करना मैंडेटरी है, तो उसके लिए आपको आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं आपके, वो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अगर पासपोर्ट अवेलेबल है, नेशनल आईडी अवेलेबल है या ड्राइविंग लाइसेंस अवेलेबल है, तो वो आप सबमिट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप अपनी पर्सनल पिक्चर को अगर अपलोड करना चाहते हैं तो पर्सनल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, फ्रंट साइड, बैक साइड। देन वो जो भी आपका आईडी है, आइदर वो आइडेंटिटी कार्ड है या पासपोर्ट है, वो आप उसका नंबर मेंशन कर सकते हैं, उसकी इशुएंस डेट मेंशन कर सकते हैं और एक्सपायरी डेट मेंशन कर सकते हैं। और उसके बाद क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करना है और एंटर करने के बाद आपको रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है, जो कि बैकएंड से अप्रूव होने के बाद आपका वेरीफाइड स्टेटस आपके प्रोफाइल में शो हो जाएगा। देन प्रोफाइल का सेक्शन है, प्रोफाइल के सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपकी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे शो हो रही है, आपका ईमेल क्या है, आपका यूजर नेम क्या है, आपकी कंप्लीट फुल नेम, आप डिटेल यहाँ पे अपनी ईमेल चेंज करना चाहते हैं, कुछ अपडेट करना चाहते हैं, पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने सपोर्ट में आते हैं, सपोर्ट में सबमिट टिकट है। सबमिट टिकट में अगर आप देखते हैं तो सबमिट टिकट में अगर किसी किस्म का कोई इशू आपको आता है तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड इशू है, और जो आप मैनेजमेंट से कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं, पासवर्ड से रिलेटेड इशू है, कोई मेंबरशिप का इशू है या डिपॉजिट से रिलेटेड कोई इशू है, तो आप किसी किस्म की भी जो इशू है उसको मेंशन करते हुए आप मैनेजमेंट को यहाँ पे सपोर्ट पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और देन लास्ट पे यहाँ पे अगर जो आपकी समरी है, अगर कोई किसी किस्म की आपने कोई सपोर्ट टिकट सेंड की है, तो यहाँ पे जब जैसे ही मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट टीम से आपको रिप्लाई आएगा तो वो यहाँ पे शो होगा और इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एट द एंड यहाँ पे लॉग आउट का बटन है, यहाँ पे आप लॉग आउट का बटन देख सकते हैं। अगर आप लॉग आउट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लॉग आउट सिस्टम से हो जाएंगे। और यहाँ पे अगेन आपको जो मेन हमारा पेज है जहाँ पे आप साइन अप और साइन इन जो है वो लॉग इन करेंगे, वहां पे आप आ सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों ने आज बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिली होंगी, आप लोगों आपको जो नया बैकएंड सिस्टम है वो पसंद आया होगा और आप लोगों को बहुत यूजर फ्रेंडली सिस्टम हमने डिजाइन किया है। और इस सिस्टम को आप मजीद आप यूज करें। सब लोग जो पुराने सिस्टम में मौजूद थे वो सारे लोग यहाँ पे मूव ऑन हो ऑलरेडी मूव हो चुके हैं। आप इस सारे सिस्टम को जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं, स्पेशली आई वॉलेट शेयर के हवाले से, वो बहुत ज़रूरी है। पर्सनल शेयर से आई वॉलेट, और जैसे ही आपको कोई पैकेज बाय करना है तो आपको डिपॉजिट बैलेंस के ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आई वॉलेट में अमाउंट ऐड करनी है। आई वॉलेट में जब आप अमाउंट ऐड कर देंगे तो उसके बाद आप कोई भी पैकेज परचेज कर सकते हैं या आप उसको किसी दूसरे यूजर को बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं कम्युनिटी में रहते हुए। तो होपफुली आप लोगों को आप लोगों ने इतना टाइम दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। किसी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन लेना, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है ताकि मैं उसको जो है वो आंसर कर सकते हैं।